तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनोट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आ रहे हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप। नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। तो विद्यार्थियों, कल का आपका गणित के पेपर के लिए इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ 4 नंबर के प्रश्नों में अध्याय 3 के 4 अंक के प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो कि कल आपकी परीक्षा में डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो में आपको बिल्कुल जो क्वेश्चन बच्चों भी बता जाएंगे, साथ ही में इनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। आप इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अध्याय 3 का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप जो है इसके ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं बच्चों। यदि बच्चों आपने सवाल हल करना सीख गए तो बच्चों आपको जो है ऑब्जेक्टिव को इजीली आप सोल्व कर लोगे। तो बच्चों मुझे ऑब्जेक्टिव बताने की यहाँ पर आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, आप जो बच्चों पूरा यहाँ पर देख लेंगे। हालांकि बच्चों आपको जो है ऑब्जेक्टिव परीक्षा के 2 घंटे पहले बच्चों आपको लगा लेने हैं, सारे इजीली आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने जो बच्चों क्वेश्चन है बच्चों उन्हें टिक कर दिया हूँ। देखिए बच्चों, पहला बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है वह है समीकरण युग्म x धन 3y बराबर 6 2x ऋण 3y बराबर 12 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो बच्चों आपने प्रतिस्थापन विधि को तो बच्चों साल भर में पढ़ ही लिया हुआ, आपसे इसके सवाल भी 1 नंबर बनते होंगे। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बार यहाँ पर जो है अच्छे से सोल्व करके यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों, होता क्या है, यहाँ पर आपको हो सकता है परीक्षा में कल जो है कुछ और अंक आपको आ जाए, लेकिन आपको इसी फॉर्मेट में वह सवाल मिलेगा कॉपी पेस्ट। तो बच्चों आपको सिर्फ मेथड को यहाँ पर ध्यान में रखना है और सवाल को हल करना है। देखिए बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में हम सवाल को हल किस प्रकार करते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, प्रतिस्थापन विधि यानी कि समीकरणों को आपस में प्रतिस्थापित करना। इसमें हम करते क्या है, किसी एक समीकरण के मान को हम दूसरे समीकरण में रख देते हैं और उसका जो मान आता है उसी मान को हम किसी भी उसके दूसरे समीकरण में हम रख देते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर जो है x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समीकरण आपको दिया है x धन 3y बराबर 6 2x ऋण 3y बराबर 12। तो बच्चों आप चाहे तो कोई भी समीकरण ले लीजिए, चाहे तो समीकरण नंबर 1 ले लीजिए या फिर समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। हम यहाँ पर समीकरण 1 ले लेते हैं। इसमें बच्चों हम जो है x का मान यहाँ पर निकालते हैं। तो बच्चों देखिए x का मान यदि आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3y का पक्षांतर कर दिए दाएं तरफ तो ऋण का 3y हो गया। तो बच्चों जो है आपका x का मान निकला है 6 ऋण 3y, इसके मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो देखिए बच्चों, जहाँ जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर 6 ऋण 3y आप रख देंगे। तो बच्चों मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया हूँ बच्चों कि आपको जो है संख्या को याद ध्यान में नहीं रखना बच्चों, आपको जो है मेथड को आपको फोकस में रखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2x का मान रख दिया हमने 6 ऋण 3y बराबर 12। तो यहाँ पर देखिए 6 का हमने अंतर में गुणा कर दिया, यहाँ पर हो गया 6 दूनी 12 ऋण 3 दूनी 6y ऋण 3y बराबर 12। तो बच्चों हम यहाँ पर करते क्या है, हम जो है यहाँ पर ऋण 6y में ऋण 3y को जोड़ देते हैं। ऋण 6y ऋण 3y कितना हो जाएगा, ऋण का 9y बराबर 12। इस 12 का पक्षांतर कर दिया हमने दाई तरफ, संख्या का पक्षांतर हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 0। तो बच्चों देखिए ऋण 9y बराबर 0, तो बच्चों y का मान भी निकल कर आ जाएगा 0। अब जो आपको y का मान 0 निकला है बच्चों, हम इसे पुनः समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 6 ऋण 3, y का मान हमने रख दिया है 0, तो बच्चों यहाँ पर हो गया 0। तो 6 ऋण 3 शून्यम 0, तो बच्चों यहाँ पर x का मान निकल कर आ जाएगा 6। तो बच्चों यहाँ पर देखिए
हल निकल गया है आपका, एक्स का मान निकला है 6 और वाई का मान 0। इसी प्रकार बच्चों आपको जो है प्रतिस्थापन विधि वाले सवाल आपके आएंगे, आप इन्हें इसी तरीके से आपको करना है। आप कोई भी समीकरण ले लीजिए, आप समीकरण नंबर 1 को ले लीजिए, उसमें आप एक्स का मान निकाल लीजिए, फिर जो एक्स का मान निकला है, जो आपका एक्स का मान निकला है उसे समीकरण नंबर 2 में आप पुटअप कर दीजिए। फिर समीकरण नंबर 2 से जो आपका y का मान निकला है उसे आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो इस प्रकार आपका x का मान निकल जाएगा और पूरे सवाल से आपका x और y दोनों के मान आपके निकल जाएंगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आपको यही सब नहीं पढ़ना है, अब बच्चों यहाँ पर आपका जाना है विलोपन विधि की तरफ। तो बच्चों विलोपन विधि भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, लेकिन आप एक और बार समझ लीजिए, क्योंकि बच्चों आप मुझसे पढ़ रहे हो और मैं आपको टॉपर बनाना चाहता हूँ। तो बच्चों देखिए यहाँ पर बच्चों आपको जो है रैखिक समीकरण योग में दिए गए 7x ऋण 15y बराबर 2, x धन 2y बराबर 3। इसे आपको जो है विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए बच्चों विलोपन विधि हम करेंगे क्या, समझेंगे आप। देखिए समीकरण आपको ये दिया है, अब बच्चों हम देखिए करते क्या है, आपको जो x और y वाले पद है ना, दोनों अलग अलग दिए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7x है, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर ऋण 15y है, यहाँ पर 2y है। हमें कुछ इस प्रकार यहाँ पर जुगाड़ लगाना पड़ता है कि जो दोनों पद है वे समान हो जाए। तो बच्चों हम समान करने के लिए करते क्या है, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर क्या करा है, बच्चों यदि हम समीकरण 2 में 7 से गुणा कर दे और समीकरण 1 में यदि हम समीकरण 1 में यदि हम सिर्फ एक का ही गुणा कर दे, तो बच्चों ये जो दोनों मान है बच्चों ये बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम समीकरण 2 में 7 से गुणा करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्योंकि बच्चों हमें जो है x वाले मान को समान करना है, चाहे तो आप y वाले मान को भी समान कर सकते हैं। इसके लिए आप करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पर आप करेंगे ये, देखिए ऊपर यहाँ पर 15 है, तो बच्चों आप जो है नीचे के जो पूरे पद है इसी में आप 15 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर नीचे 2 है तो आप ऊपर के पूरे पद में यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, है ना बच्चों। इस प्रकार बच्चों आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर x का कर रहे हैं। तो बच्चों हमने इसके लिए करा क्या है, आपको यहाँ पर 7 दिख रहा है तो आपने नीचे के सभी पदों में 7 का गुणा कर दिया, नीचे आपको जो है 1 दिख रहा है तो आपने ऊपर के सभी पदों में 1 का गुणा कर दिया। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हुआ क्या, देखिए ऊपर तो हमने x से गुणा कर तो ये आ गया, यहाँ पर नीचे हम गुणा करते हैं x में 7 का गुणा हुआ, यहाँ पर आ गया 7x धन 7 दूनी 14y बराबर 7 तिया 21। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हुआ क्या, देखिए अब बच्चों यहाँ पर जो है चिन्ह यहाँ पर बदल लाएंगे। देखिए ये धन का है, ये ऋण का हो गया, ये धन का है, ये ऋण का हो गया, ये धन का है, ये ऋण का हो गया। प्लस के 7x से माइनस का 7x जो है बच्चों वे हो गया कैंसिल। यहाँ पर देखिएगा ऋण 15y और ऋण 14y कितना होगा, ऋण का 29y बराबर धन 2 ऋण 21। मतलब बच्चों ऋण 21 में से 2 को आपने घटाया तो बच्चों कितना आ गया, ऋण का 19 यहाँ पर आ गया। अब बच्चों यहाँ पर आप निकाल लीजिए y का मान, यहाँ पर देखिए होगा क्या, बराबर के दोनों तरफ जो है माइनस का चिन्ह है तो बच्चों वे जो है कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। y का मान आपने निकाला तो यहाँ पर हो गया 19 और 29 जो है 19 के बटे में चला गया। तो बच्चों जो आपका y का मान निकला है 19/29, इससे आप जो है क्या करेंगे, पुनः आप या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण 2 में आप रख दीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर रख दिया समीकरण 2 में मान, तो रखेंगे तो बच्चों आपको जो है x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ भी आपको y दिख रहा है वहाँ पर आप इस मान को रख दीजिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है, x धन 2 इंटू y का मान क्या बच्चों 19/29 बराबर 3। तो बच्चों देखिए x धन 2 का हम यहाँ पर अंदर में गुणा कर देंगे, 19 दूनी 38/29 बराबर 3। तो बच्चों हम यहाँ पर निकालते हैं x का मान, तो x बराबर 3, 38/29 का हमने कर दिया दाएं तरफ 95 तो ऋण का 38/29 हो गया। अब बच्चों आप जो यहाँ पर लघुत्तम निकाल सकते हैं, किस प्रकार निकालेंगे, देखिए बटे में 29 आ जाएगा, 3 के बटे में 1 है तो 29 में आप 1 का भाग दीजिए, 29 बार जाएगा तो 29 का गुणा कर दीजिए आप ऊपर के 3 से, यहाँ पर आ जाएगा 27 ऋण का ऋण, 29 में 29 का भाग जाएगा, एक बार 1 का गुणा कर दीजिए आप ऊपर के 38 से, यहाँ पर आ जाएगा 38। तो यहाँ पर 87 में से हमने 38 को घटाया, यहाँ पर आ गया 49/29। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमें प्राप्त हो गया है x का मान हुआ हमें प्राप्त हुआ है 49/29 और y का मान प्राप्त हुआ है 19/29।
तो छात्रों, उम्मीद है आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गई कि किस प्रकार आपको हल करना पड़ता है। अब चाहे आपके पास कोई भी आंकड़े यहाँ पर आ जाए, आप उसे इजीली सोल्व कर लोगे। अब बच्चों बढ़ते हैं हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखिए, आपको जो है यहाँ पर समझना है ये वाला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, देखिए ये वाला सवाल बच्चों बिल्कुल इसी प्रकार से बच्चों, जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझा दिया हूँ विलोपन विधि वाला, है ना। और बच्चों यहाँ पर भी देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों बेसिक सवाल है बिल्कुल। आप बच्चों देखिए, चाहे तो इस सवाल को आप जो है प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, या फिर आप विलोपन विधि से हल कर लीजिए। लेकिन बच्चों ज़्यादा तो इजी पड़ती है बच्चों, विधि पड़ती है, विलोपन विधि जो है ज़्यादा इजी यहाँ पर पड़ जाती है, इसलिए आप इसे विलोपन विधि से हल करिएगा, आपको इजीली यहाँ पर समझ में आ जाएगा। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। अगला सवाल आपका दिया है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x धन y बराबर 5 और 3x धन 2y बराबर 8 का एक अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित हल है। अद्वितीय हल यदि आता है तो उसकी स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो बच्चों आपको बताना, जो आपको समीकरण दिया गया है ये अद्वितीय हल है या फिर इसका कोई हल नहीं है या फिर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो बच्चों देखिए, हम इससे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। बच्चों देखिए, समीकरण हमने लिख दिया है 2x धन y बराबर 5, 3x धन 2y बराबर 8। यहाँ पर जो बच्चों आपको दिख रहा है x और y क्या है, x और y क्या है, अचर संख्या है। और ये जो बच्चों हम इन्हें कहते हैं गुणांक, यानी कि गुणे वाला अंक। तो बच्चों हम यहाँ पर इनके जो है गुणांक निकाल लेंगे। किस प्रकार से, देखिए a1 बटे a2, a1 मतलब x का गुणांक 2 आ गया, और a2 मतलब जो नीचे वाला x है उसका गुणांक, तो कितना आ गया 3। इसी प्रकार b1 बटे b2 यानी कि 1 बटे, देखिए y का गुणांक कितना है 1 बटे, यहाँ पर y का गुणांक है 2, 1 बटे 2। इसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पर समीकरण को बच्चों आप देखिए, इसे आप और सोल्व कर सकते हैं। 2x धन y और 5 का पक्षांतर कर दिया आपने बाएं तरफ, ऋण का 5 हो गया, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर 3x धन 2y, यहाँ पर ऋण का 8 हो गया। तो बच्चों C1 बटे C2 मतलब बच्चों कितना आएगा, ऋण 5 बटे ऋण का 8। बच्चों इसकी जगह बच्चों आपका कोई भी आंकड़े आ जाए, कोई भी संख्या आपको आ जाए, आपको इजीली सोल्व करते बन जाएगा, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे जो है यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। मतलब बच्चों ये जो रेखाएं है एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अतः इनका अद्वितीय हल होगा। ये जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, यह फॉर्मूला होता है अद्वितीय हल का। तो बच्चों यहाँ पर सवाल ने कहा था यदि इसका अद्वितीय हल हमारा निकलता है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो बच्चों वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या होता है, देखिए आप किस प्रकार लिखेंगे, सूत्र आपको किस प्रकार याद करना है, x बटे बी सी माइनस बी सी बराबर y बटे सी ए माइनस सी ए बराबर 1 बटे ए बी माइनस ए बी। अब यहाँ पर आप नाम दे देंगे 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए x बटे b1 का मान आपको जो दिया है वे आप रख दीजिए, b1 का नाम दिया है, b1 का मान हमें क्या दिया बच्चों, b1 का मान हमें दिया है यहाँ पर 8। तो बच्चों हमने यहाँ पर दिया है, मतलब बच्चों यहाँ पर जो है आप सोल्व करेंगे तो बच्चों जो जो मान आपको दिया है आप उसे रख देंगे। इसे आगे हल करने पर यहाँ पर आएगा ऋण 8 ऋण ऋण 10 बराबर y बटे ऋण 15 धन 16 बराबर 1 बटे ऋण 1 बटे 4 ऋण 3। तो बच्चों देखिए x बटे यहाँ पर देखिए ऋण 8, ऋण में ऋण का गुणा करे धन हो गया, धन का 10 हो गया। तो बच्चों धन 10 ऋण 8 कितना आएगा बच्चों, धन का 2 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब बच्चों x बटे 2 बराबर y बटे 16 में से 15 घटाया यहाँ पर आ गया 1 बराबर 1 बटे 4 में से 3 घटाया यहाँ पर आ गया 1, मतलब बच्चों यहाँ पर आ गया कितना 1। तो बच्चों देखिए अब यहाँ पर एक यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें, जो आपका ये मान है इसके बराबर होगा, यानी कि x बटे 2 बराबर 1। इसी प्रकार y बटे 1 भी जो है आपके 1 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। आपको हर सवाल में यही करना है। तो बच्चों देखिए इस प्रकार आप मान रखेंगे तो बच्चों देखिए यहाँ पर x का मान निकल कर आ जाएगा, आप 3 गुना यहाँ पर कर दीजिए, x एक कम x, 2 एक कम 2, y कम y और 1 कम 1। तो x का मान निकला है 2, y का मान निकला है 1। इस प्रकार बच्चों आप जो है सारे सवाल को यहाँ पर हल कर लेंगे। अब बच्चों देखिए आप जो है इस तरीके से बच्चों इस सवाल को भी हल कर लेंगे,
है ना बच्चों। देखिए जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपको जो है सारी संख्या यहाँ पर दे दी गई है। तो देखिए A1 का मान निकलेगा K, A2 का मान निकलेगा 12, B1 का मान 3, B2 का मान K, C1 का मान K ऋण 3 और C2 का मान K, है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए आप जो इसी प्रकार हल कर लेंगे। क्या कह रहा सवाल, आप परिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो बच्चों आप परिमित रूप से अनेक हल के लिए शर्त क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए। तो आप इसमें जो है मान रख देंगे K/12 बराबर 3/K बराबर K ऋण 3/K। आप इसे जो है पूरा सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को हल कर लेंगे। तो देखिए आप जो हल कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप जो है पूरा सवाल यहाँ पर समझ सकते हैं। अब बच्चों हम बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों देखिए पूर्व बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप जो बच्चों इसे इजीली समझकर आप इसे सोल्व कर सके। तो बच्चों देखिए सवाल आपको क्या दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए हमें जो है यहाँ पर बल्ले और गेंद का मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि जो बैट है उसका मूल्य कितना है 100 रुपये, और मान लेते हैं गेंद का मूल्य 22 रुपये। तो बच्चों हम जो है इस सवाल को जो है फॉर्मूला देने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सात बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। तो बच्चों 7 बल्ले यानी कि एक्स धन 6 गेंदे आने की बराबर 3800 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप कर दीजिए 3 बल्ले यानी कि 3x धन 5 गेंदे यानी कि 5 बाय 3x धन 5 बाय बराबर 1750। तो बच्चों इसे इजीली हम सॉल्व कर लेंगे किसकी मदद से, विलोपन विधि की मदद से। आप करेंगे कि बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 में से आप या तो x का मान निकाल लीजिए या फिर y का मान आप निकाल लीजिए। तो बच्चों हम यहाँ पर निकाल लेते हैं y का मान। तो देखिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, 6y बराबर 3800 माइनस 7x आएगा। देखिए करके बता देता हूँ। देखिए बाय 6y का मान आपने निकाला तो यहाँ पर होगा 3800 ऋण, अब बोले तो क्या 7x को पछंद कर दिया आपने इस तरफ तो हो गया ऋण का 7x। तो बच्चों यहाँ पर आपने फिर y का मान निकाला तो यहाँ पर हो गया 3800 ऋण 7x/6। तो बच्चों ये जो मान आपका निकला है इसे आप करेंगे क्या, पुनः आप जो है मतलब बच्चों हमने जो है इसे प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करा है। तो बच्चों आप जो है इस मान को दोबारा आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। जहाँ जहाँ भी आपको y दिख रहा है वहाँ पर आप ये मान को रख दीजिए। सोल्व करेंगे सरल करेंगे और x का मान निकल जाएगा 500, है ना बच्चों। देखिए x का मान निकल गया है 500। अब बच्चों जो अब आपको निकालना है y का मान। देखिए यहाँ पर जो है बच्चों y का मान तो जटिल वाला था, ये पूरे तरीके से सोल्व नहीं होता बच्चों, इसलिए हम जो है पुनः यहाँ पर y का मान निकाल लेंगे। तो बच्चों इसके लिए आप करेंगे क्या, समीकरण नंबर 3 जो आपको समीकरण नंबर 3 दिया है इसमें बच्चों आप जो है इस x का मान रख देंगे। तो बच्चों y का मान निकल जाएगा 50 रुपये। तो बच्चों देखिए बैट का मूल्य निकल गया है 500 रुपये और बाल का मान निकल गया है 50 रुपये। अब बच्चों आखिरी सवाल आपको बच्चों करना है ये वाला। जी हाँ बच्चों ये वाला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ठीक उसी तरह है। देखिए यहाँ पर बच्चों आपको जो है पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों हम मान लेते हैं पेंसिल का मूल्य 100 रुपये और पेन का मूल्य 22 रुपये। तो बच्चों हम इसे जो है यहाँ पर प्रश्नानुसार विधि व्यंजक में रूप देने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर होगा क्या, देखिए हमने रूप देने की कोशिश कर रहा है 5 पेंसिल यानी कि 5 पेंसिल यानी कि x धन 7 कलम यानी कि बराबर कितना है 50। इसी प्रकार 7 पेंसिल यानी कि x धन 5 कलम यानी कि बराबर कितना है 46। तो बच्चों आप जो है इसे हल कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों हमने करा क्या है, जो समीकरण 1 है बच्चों इसमें से आप या तो y का मान निकाल लीजिए या फिर x का मान निकाल लीजिए। हम यहाँ पर मान निकाल ले रहे हैं x का। तो बच्चों देखिए यहाँ पर किस पे का बच्चों आप करेंगे, कहाँ चलेगा बच्चों, देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है, देखिए यहाँ पर बच्चों हम x का मान निकाल रहे हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 5x रहेगा बराबर 50 ऋण 7 बाय। तो यहाँ पर आपने x का मान निकाला तो यहाँ पर हो गया 50 ऋण 7 बाय 5 जो है इनके बटे में चल गया। तो बच्चों यहाँ पर आएगा ये। अब ये जो बच्चों x का मान निकला है आप इसे दोबारा समीकरण नंबर जो आपको 2 है इसमें आप रख दीजिए। तो बच्चों प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर आप
50-7/5 रख दीजिए। तो बच्चों आप जो सोल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर x का मान कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। और बच्चों आप जो है इसे आले की विधि से सोल्व कर लेंगे तो बच्चों आप जो है पूरा देख सकते हैं हल, ये आपका हल निकल जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इस अध्याय के। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।